नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बड़ा अपडेट है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। एक बजट में घोषणा की गई थी कि संबंधित जो विभाग है वो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वो जो योजना थी, वो सरकार का स्टेप था, वो कदम था, वो अब मूर्त रूप ले चुका है। यानी कि DOP कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब आप लोगों की भर्तियों के वेरिफिकेशन संबंधित विभाग करेंगे। यानी कि जो भर्ती एजेंसीज है वो यहाँ पर वेरिफिकेशन का काम नहीं करेंगी, वो सिर्फ मार्गदर्शन मंडल में रहेंगी और वेरिफिकेशन का काम जो है आप लोगों के संबंधित भर्ती विभाग करेंगे। उदाहरण के लिए मान लो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इसकी परीक्षा कराएगा, रिजल्ट्स निकालेगा, सब कुछ वो करेगा। लेकिन कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, तो कृषि आयुक्तालय जो है ये इसके वेरिफिकेशन कराएगा। मान लो कोई और भर्ती आप लोग ले लीजिए, जैसे थर्ड ग्रेड रीट का भर्ती निकाला। अब थर्ड ग्रेड रीट का भर्ती का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो शिक्षा विभाग बीकानेर कराएगा। इस तरीके से कोई भी भर्ती हो उसके वेरिफिकेशन संबंधित विभाग कराएंगे। यानी कि अब भर्ती एजेंसी सिर्फ गाइडलाइंस जारी करेंगी। क्या कुछ अपडेट हुआ है? और दो तीन चीज़ें याद कर लो भाई साहब, आप लोगों को बहुत काम आएंगी, ठीक है ना। अब ये समझ लो कि ऑनलाइन जो डॉक्यूमेंट अपलोड हैं वो तो होना ही होना है। पहले ऑफलाइन हो रहे थे, अब डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है उसको समझ लीजिए अच्छे ढंग से। अगर आप कोई भी भर्ती किसी भी डिपार्टमेंट्स की देखेंगे तो डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है वो आप लोगों को भरना ही होगा। ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को अब करनी होंगी। डिजी लॉकर पर आईडी बनानी होगी। बता देता हूँ क्या कुछ स्टेप्स हैं। ये चीज़ें आप लोग अभी से करके प्रिपेयर रख लेंगे या इन फ्यूचर भी प्रिपेयर रहेंगे खुद को अपडेट करने के लिए, तो आप लोगों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेहद आसान रहेगा। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पर सरकारी भर्ती की लेट लटीफी रोकने की कवायद दस्तावेज जांचने का काम अब विभाग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आदेश जारी कर दिए हैं। 45 दिवस में ये डॉक्यूमेंट जांचने होंगे और बड़ी भर्तियों में अवधि 60 दिन की रखी गई है। ये जो आदेश निकाला इसके तहत स्क्रीनिंग वगैरह सारा कुछ विभाग चयनितों के दस्तावेज चेक कर उनकी सूची भर्ती एजेंसी को भेजेंगे, जिसके बाद परिणाम जारी होगा। भर्ती में फर्जी डिग्रियों के मामले सामने आने के बाद यह तय किया गया है कि विभाग बाहरी राज्यों की डिग्रियों की जांच के लिए अलग से कमेटी का गठन कर उनकी जांच कराएगा। तो अलग से कमेटी होगी बाहरी राज्यों की जांच के लिए, ठीक है दोस्तों। और 45 से 60 दिन यहाँ पर रखे गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। छोटी भर्तियाँ हैं 45 दिन, बड़ी भर्तियाँ तो 60 दिन। ये संबंधित विभागों के द्वारा तय किया गया है, उनको दिया गया समय है। अब क्या कुछ अपडेट है दोस्तों, यहाँ पर देखिए। भर्ती परीक्षाओं के बाद दस्तावेज सत्यापन संबंधी विभाग के स्तर पर किए जाएं। ये यहाँ पर दोस्तों बजट में भी घोषणा की गई थी, ठीक है ना। बजट घोषणा आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें क्या किया गया है, कुछ SOP जारी की गई हैं, ठीक है। और ये SOP जो है ना आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग दिखे ये यहाँ पर आप लोग देखें। अब देखिए दस्तावेज सत्यापन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले भर्ती संस्था द्वारा परीक्षा आयोजित करने के उपरांत अंकों की गणना कर यथेष्ट संख्या में अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हेतु पात्र करेगा। यानी कि भर्ती एजेंसी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के विज्ञापित पदों के अनुसार वरीयता सूची तैयार कर समुचित अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम विभाग को प्रेषित किया जाएगा। इसके पश्चात संबंधित विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। यानी कि 2 गुना, 1 गुना, 1.5 गुना की जो लिस्ट है वेरिफिकेशन की, वो संबंधित भर्ती एजेंसी जो है वो भेजेगी। किसको? विभाग को भेजेगी। पहला प्रोसेस तो ये है। भर्ती संस्था से सूची प्राप्त होने पर विभाग अपनी सुविधा अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन दस्तावेज वेरिफिकेशन करवा सकेगा। ये विभाग पर डिपेंड करेगा। उसको सूची मिली कि भाई ये इतने 10,000 लोग हैं, इनका वेरिफिकेशन करना। अब विभाग तय करेगा ऑफलाइन करवाना है ऑनलाइन करवाना है। लेकिन अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्रमय दस्तावेजों को अवश्य भरवाया जाए ताकि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारित रखा जा सके। अब जो मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट तो अपलोड होंगे, चाहे वेरिफिकेशन आप लोगों को बुला के करवाएं चाहे ऑनलाइन ही करवाएं, लेकिन डॉक्यूमेंट सारे के सारे आप लोगों के अपलोड होंगे ताकि आप लोगों के डॉक्यूमेंट जो है इन फ्यूचर भी सेव रह सके, रिकॉर्ड में रह सके, ठीक है। ये है तो ऑनलाइन जो
अपलोडिंग है वो रहने वाली है डॉक्यूमेंटेशन की। जाति, मूल, 10-12, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, जो भी आप लोगों की योग्यता है उस भर्ती से रिलेटेड सारे के सारे कागजात आप लोगों को ऑनलाइन तो अपलोड करूँगी। ये बात तय कर लो, ध्यान में रख लो कि ऑनलाइन अपलोडिंग तो होगी डॉक्यूमेंटेशन की, चाहे ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो चाहे ऑनलाइन हो। दूसरा पॉइंट ये है। तीसरी दोस्तों यहाँ पर बात ये बताई गई है कि विभाग उक्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के पश्चात उन अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा, ठीक है, तथा पात्र अपात्र दस्तावेज संदिग्ध अनुपस्थित आदि स्पष्ट अंकित करते हुए भर्ती एजेंसी को भेजेगा तथा अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची भर्ती एजेंसी द्वारा की जाएगी। अब दोस्तों जैसे विभाग जो है दस्तावेज उन्होंने वेरीफाई कर लिया, डॉक्यूमेंट जैसे उन्होंने 5000 बच्चों का वेरिफिकेशन कर लिया, फिर वो क्या करेगा विभाग कि 5000 बच्चों के भेजेगा। भाई इसमें 5000 में से 500 एब्सेंट थे, 50 के डॉक्यूमेंट मतलब संदिग्ध मिले, ठीक है, किसी के जो अपात्र मिले वो योग्यता नहीं रख रहा था, तो वो सारा का सारा लिख के भेज देगा किसको, भर्ती एजेंसी को। और फाइनल जो परिणाम है वो क्या कौन जारी करेगा, भर्ती एजेंसी ही जारी करेगी। ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरवाने के लिए भर्ती संस्था से यदि अपेक्षित हो तो सहयोग लिया जा सकता है। यानी कि डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है दोस्तों वो भरवाने के लिए भर्ती एजेंसी से सहयोग ले सकेंगे संबंधित विभाग, ये भी कहा गया है। इसके अलावा पद के लिए शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं का स्पष्ट निर्धारण विभाग द्वारा पहले ही कर लिया जाए ताकि दस्तावेज सत्यापन में लगे कार्मिकों को कोई संशय ना हो। यानी जिस पद के लिए योग्यता मांगी गई है, प्रशैक्षणिक या शैक्षणिक के साथ और क्या मांगा गया है, वो योग्यता पहले तय कर ली जाए विभाग के द्वारा कि हाँ भाई, ताकि बाद में संशय ना हो। ठीक है, ये जो कार्मिक लगाए जाएंगे उनको भी बताया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन में लगे कार्मिकों का समुचित प्रशिक्षण करवाया जाए। यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे संबंधित विभाग के जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग्स दी जाएगी, भाई कैसे वेरिफिकेशन करना है, कौन सा जाति मान्य होगा, कौन सा मूल निवास मान्य करना है, फ़ोटो कितनी पुरानी या नई चाहिएगी, क्या कुछ इसने भरा है, ये जो भरा है डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में सही भरा है कि नहीं भरा, यानी कि ट्रेनिंग्स भी दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों 7 नंबर का पॉइंट जो है, दस्तावेज सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जो शैक्षणिक डिप्लोमा, डिग्री, अंक तालिका, खेल प्रमाण पत्र, दिव्यांग, जाति प्रमाण पत्र आदि की विशेष जांच की जाए और शैक्षणिक डिग्रियों पर संदेह होने की स्थिति में यदि आवश्यक हो तो दस्तावेज जारी करने वाली संस्थान से संबंधित रिपोर्ट भी लेकर उनकी वैधता निर्धारित की जाए। यानी कि जब भी विभाग को लगेगा कि भाई जो कुछ लग रहा है तो संबंधित जो संस्थान है जिसने जारी किया आप लोगों का जाति, मूल, खेल जो कुछ भी है ना, उसकी वहाँ पर जाकर के भी रिपोर्ट ली जा सकेगी संबंधित संस्थान से भी। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि भर्ती संस्था द्वारा सूची प्राप्त होने पर विभाग दस्तावेज सत्यापन का कार्य निर्धारित 45 दिन के अंदर करेंगे। प्रथम अवसर, ठीक है दोस्तों, पहला जो अवसर दिया जाएगा 45 दिन के अंदर। और इसमें इन्होंने बताया है कि 45 दिन में वो लोग भी शामिल हैं जो एब्सेंट रहे थे, उनको भी एक चांस दे दिया जाएगा, वो भी 45 दिन के अंदर ही शामिल हैं। और रिक्तियों की संख्या बहुत अधिक होने की स्थिति में इसे 15 दिन और बढ़ा जाए। यानी कि अब फिक्स हो गया 45 से 60 दिन, यानी कि 1.5 से 2 महीने के अंदर ये वेरिफिकेशन इन्हें करने ही करने होंगे, चाहे कितनी भी बड़ी भर्ती हो। ठीक है ना, छोटी भर्ती होगी तो 45 दिन यानी कि पदों की संख्या कम होने पर, लेकिन आप लोग मान के चलो यार 2 महीने, ठीक है, ये क्योंकि 15 दिन तो वैसे ही बढ़ा लेंगे। इसके अलावा दोस्तों जो भारी राज्यों से पास आउट होंगे उनके लिए विभाग द्वारा एक अलग से समिति बना करके उनकी गहन जांच की जाएगी डॉक्यूमेंटेशन की, जो बाहरी राज्यों से डिग्री, डिप्लोमा है। इसके अलावा वन टाइम रजिस्ट्रेशन की एसएसओ आईडी में संलग्न दस्तावेजों को वेरिफिकेशन के पश्चात वेरीफाइड स्टेटस किया जाए। ठीक है, तो ओटीआर में अगर आप लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगा रखे हैं तो इन्होंने बताया कि जो संलग्न दस्तावेज हैं एसएसओ आईडी में उनको वेरिफिकेशन के पश्चात वेरीफाइड स्टेटस किया जाए, ये किया जाएगा। और विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की निर्धारित योग्यता डिग्रियों की जांच डिजी लॉकर से जोड़ा जाए। ठीक है दीदों, तो यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया है कि विभाग द्वारा अभ्यर्थियों की निर्धारित योग्यता डिग्रियों की डिजी लॉकर से जोड़ा जाए। यानी जो डिजी लॉकर एक ऑनलाइन दोस्तों प्लेटफॉर्म है डिजी लॉकर, जिसमें आप लोगों की तमाम जो मार्कशीट वगैरह हैं, तमाम ड्राइविंग लाइसेंस, जो कुछ भी आप लोग डिजी लॉकर से जोड़ना चाहें वो जुड़ सकता है। यानी फिर आप लोगों की एक तरीके से ऑनलाइन सारा कुछ दिखा देगा। ये भी कहा कि भाई डिजी लॉकर से भी जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसी भी समिति द्वारा अभ्यर्थी के संलग्न दस्तावेज सत्यापन उनके द्वारा पदनाम और उससे संबंधित मोहर से प्रमाणित होगा।
तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया किसी भी समिति द्वारा अभ्यर्थी के संलग्न दस्तावेज सत्यापन उनके द्वारा पदनाम और उससे संबंधित मोहर से प्रमाणित होगा। ये जो करेंगे उसका नाम और पदनाम यहाँ पर देना होगा, किस टीम ने किसने ये वेरीफाई किए हैं। दोस्तों दो चीज़ मोटा मोटी तौर पर हैं इसमें, ठीक है। पहली तो आप लोगों को एक दो डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है ऑनलाइन आप लोगों के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। अब ये बात ध्यान में रख लो, ठीक है। अगर ऑफलाइन भी आप लोगों को कागज़ लेकर के बुलाया तो ऑनलाइन अपलोड ही होंगे, ठीक है। ऑनलाइन भी होंगे और ऑफलाइन भी होंगे, अगर किसी में ऑफलाइन भी बुलाते हैं तो ये बात ध्यान रख लो कि भाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड होंगे अब हर भर्ती में वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, वेरिफिकेशन के समय 45 से अब 60 दिन लगने हैं। अब आप कितना ही जल्दी कर लेंगे ना तो ये 45 दिन है ना कभी भी 30 दिन पे नहीं आएंगे, ठीक है। 45 से 60 दिन को लगने हैं और ये इसी समय सीमा के अंदर करेंगे अपने वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधित विभाग, ठीक है। बाहरी राज्यों की जाँच के लिए समिति बनाई जाएगी और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके लिए भी समिति बनाई जाएगी, जो कुछ यानी कि अब विभाग करेगा जो भी करेगा, ठीक है। मेरिट लिस्ट आप लोगों की संबंधित भर्ती एजेंसी करेगी, RSSB है जैसे, ठीक है। जो भी है वो सारी की सारी अब संबंधित जो विभाग है वो तो वेरिफिकेशन करेंगे, बाकी सारा काम जो है ना वो आप लोगों का करेगा कौन, आप लोगों की भर्ती एजेंसी, ठीक है। तो ये था अपडेट दोस्तों। इससे अच्छा ये है कि देखिए कई बार क्या होता है कि मान लो जैसे कर्मचारी बोर्ड को आप लोग ले लो 10 भर्ती हैं यार, अब 10 भर्तियों का वेरिफिकेशन 2 गुना के कैसे करे कर्मचारी बोर्ड, क्योंकि टाइमिंग उसे हर चीज़ की रखनी है। अब क्या संबंधित विभाग करेगा। अब विभाग कराने से एक दिक्कत ये है, अगर विभागों ने ईमानदारी नहीं बरती तो फिर इसमें फर्जी डिग्री डिप्लोमा की भी चीज़ें सामने आने लगेंगी। लेकिन वो तो अभी दोस्तों टेस्टिंग मोड में है, अभी 1 2 5 भर्तियों के वेरिफिकेशन होंगे तब पता चल जाएगा विभाग कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना। अभी तो एलिगेशंस लगाना बहुत गलत बात है, सिर्फ हम एक संदेह व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो अब क्या होगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन ये समझ लो कि डिटेल स्क्रूटनी जो फॉर्म है यानी कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर होंगे अब हर भर्तियों में, ये मान लो आप लोग वेरिफिकेशन के समय, ठीक है। तो अब अपना जो डॉक्यूमेंट है उनको संबंधित डॉक्यूमेंट को आप लोग अच्छे से रखा करें, ठीक, और तैयार रहें कि भाई अब सारे के सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन ही अपलोड हुआ करेंगे और फिर आप लोगों को ऑफलाइन ही बुलाया जा सकेगा, ठीक है। संबंधित भर्ती एजेंसी ऑफलाइन बुला लेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर होंगे ऑनलाइन भी। दोस्तों ये जानकारी था, इससे समय कम लगेगा। मान लो किसी भर्ती में लगा दिए, संबंधित भर्ती एजेंसी ने पहले लगा देते तो 2 ढाई महीने, खैर वो इतना समय तो वो भी नहीं लगाते थे, लेकिन एक अच्छा स्टेप कहेंगे, बढ़िया है। लेकिन ईमानदारी से कार्य हो, फर्जी डिग्रियां ना आए सामने तो बहुत अच्छा स्टेप कहेंगे। और अगर फर्जी डिग्रियां सामने आई और कुछ गड़बड़ियां की संबंधित विभागों ने तो फिर ये गलत स्टेप होगा, खैर वो तो समय बताएगा। धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।